दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है और साथ में देखा जाए तो एक न्यू सेट भी स्टार्ट किया गया है मार्क्समैन का। इसमें आपका 83 सेट दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा बिहार दरोगा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल मैंने इसका सेट 1 अपलोड कर दिया था, आज हम देखेंगे सेट 2। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आज का चलिए पहला प्रश्न आज का देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम जो इमारतें पाई जाती हैं वो कौन से किले में पाई जाती हैं। और आप सभी लोग को थोड़ा बहुत बाहर की आवाज़ आ रही होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें। देखिए सिंधु घाटी के जो लोग हैं ये आपका मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में से ऐसे प्रचुर साक्ष्य देखने को मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा गया जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना वहां व्यापक रूप से प्रचलित थी। इस प्रकार से आंसर जो है आपका मातृ शक्ति में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का, तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है तो वह कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज थर्ड हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टाइम आपके पास कम है, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो सुपर फास्ट तरीके से मैं रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपका कम समय में रिवीजन हो जाएगा और अपना जितना टाइम आपका बचेगा वो आप खुद से घर पे बैठ के अपना रिवीजन कर पाएंगे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो ये जो पहला फैक्ट्री था याद रखिएगा सूरत में स्थापित किया गया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पामस्टर्न, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका याद रखिएगा। अगर हम इसका कार्यकाल देखा जाए तो 1855 से 58 के बीच में था, तो याद रखिएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष जो है ऋतु वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। कहाँ पर बिताई थी? तो 7 का राइट आंसर देखा जाए तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली में। कहां पर? वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। घरों में कुएं के अवशेष जो आपका अवशेष मिला था याद रखिएगा यह आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था। उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय उसके पिता का नाम था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। शिवाजी की जो राजधानी थी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा रायगढ़ में। कहां पर? रायगढ़। देखिए 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपना राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ या फिर कब प्रारंभ किया था। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय में, यानी ए जो है इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध ये प्रारंभ किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। कहाँ पर पारित किया गया था? तो यह आपका वर्धा में पारित किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया था? सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सिंगापुर में अपने सैनिकों के आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें
अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा दे। इसीलिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से ये नारा लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सभी को पता है, यह आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। चलिए बताइएगा। तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा, ये कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, यानी आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे बोला गया है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग याद रखिएगा। बहुत लोग आंसर 17 का देखा जाए तो क्या किए होंगे, सुभाष चंद्र बोस। नहीं, पहले देखा जाए तो आपका मोहन सिंह थे, उसके बाद उसकी जो बागडोर है, यानी जो इसका मतलब आज़ाद हिंद फौज का था, वो आपका सुभाष चंद्र बोस संभाले थे। चलिए 18 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 आपका यहाँ पे बोला गया है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से। गांधी इरविन समझौता, तो याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। तो ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। यह समझौता जो हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। तो ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1924 में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। कूका आंदोलन को किसके द्वारा संगठित किया गया था, बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। उनका उद्देश्य सिख धर्म से प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा स्थान अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह हो जाएगा। देखिए लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गंगा नदी की बोला गया कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सा है। तो वह देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमती हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देश नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग इसमें से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। यह आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया, आपका बाल्कन देश नहीं है। बाकी आपका स्लोवेनिया हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा, रोमानिया भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। तो अगर हम भारत की बात करें तो आपका 74.04% हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पे बोला गया है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से। तो सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से हो जाएगा। 26 का सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। एस्चुरी
नहीं बनाती है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका महानदी जो है आपका एस्टुअरी नहीं बनाती है, बाकी सभी आपका इसमें देखने को मिल जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट से निकलती है। 858 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रभावित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इराक। देखिए कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इनमें से आपका अजरबैजान हो जाएगा, रूस हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान और ईरान भी इसमें शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का साक्षर जिला पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका है? हरित क्रांति से अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्वामीनाथन का है। ए इसका 31 का हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एमएस देखा जाए तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रम का विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है, बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा बाजार का विस्तार। बाजार का विस्तार हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन से संबंध रखता है। बी राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसका संबंध जो था आपका दुग्ध उत्पादन से था। इसकी शुरुआत करीबन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था कब? यानी कौन से वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1998 से 99 के बीच में किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 36 से देखेंगे। 36 आपका बोला गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था? प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत है यह आपका 2014 में किया गया था। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर है, बताइएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक हो जाएगा, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हो जाएगा, बीजों की उच्च पैदावार किस्म हो जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंध या फिर संबंधित है? 38 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मत्स्य पालन। देखिए भारत में नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य पालन से है। इसकी शुरुआत जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उस समय किया गया था जब केंद्र सरकार ने फिश मार्शल्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत किया था। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं क्या? विनिवेश को हम कहते हैं निजीकरण। निजीकरण कहते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 40 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से ये आपका शुरुआत हुआ था। ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? में वृद्धि करने की जो शक्ति है ये आपका संसद के पास होता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में यह प्रावधान किया गया है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है?
तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है ये आपका प्रस्तावना को कहा गया है। आंसर जो है आपका 43 का डी सही आंसर हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल को कहा गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए 45 देख लेते हैं। 45 आपका यहाँ पे बोला गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 110(3) यानी 110(3) में यह उपबंध के तहत कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ये तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल भी है, तो आराम से आप सब लोग आंसर कर दिए होंगे। मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कराते हैं। आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा एक है क्या? तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो एक स्थायी निकाय है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 था वो। 47 का आपको यहाँ पे एक सेकंड मैंने क्या आंसर बताया है, स्थायी निकाय सही है। 48 का देखा जाए तो भारतीय संविधान है क्या? देखिए भारतीय संविधान की बात करें तो अंततः देखा जाए तो कठोर और लचीला भी है, तो आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आप कमेंट में बता सकते हैं। सिंपल है, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। चलिए 50 देख लेते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य पूछा गया है। पंचायत समिति के सदस्य देखा जाए तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे? जो लेंस की शक्ति है ये आपका डायोप्टर से मापा जाता है। ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक निकाय का प्रतिपादन किसने किया? तो यह आपका किया गया था न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का पीएच पूछा गया है। विलियन का पीएच मान अगर हम देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर जो है 53 का डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए विलियन का पीएच मान देखा जाए तो 7 से कम होता है, वह अम्लीय होता है, तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले विलियन क्षारीय होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बोला गया है कि निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? तांबे की मात्रा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका कांसा में देखने को मिलता है। 54 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। पीतल में 68 से 71% तक तांबा का शेष जस्ता उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 55 नंबर। बोला गया है 55 की जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी। देखिए जेरेंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्ध से है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों में से, यानी वृद्धावस्था में मांसपेशियों शिथिल हो जाती है, इससे संबंधित आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है? जब पानी का स्तर देखा जाए तो आपका वही रहेगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? चलिए बताइएगा। तो 57 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, बताइए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का? देखिए 58 का राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है वो आपका कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस बी रोग एचबीवी विषाणु के कारण होता है। इस विषाणु का संचरण जो आपका देखा है तो रक्त या लैंगिक संपर्क के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मटर पौधा है। मटर पौधा है।
तो देखा है तो आपका साख हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका देखा है तो मैथ क्वेश्चन का दिया गया है, तो आराम से इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। बहुत लोग बोले कि सर स्क्रॉल कर दिया कीजिए, बीच में कट नहीं किया कीजिए, तो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, आप आराम से इसको वीडियो रोक करके लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ताकि आप सभी लोग भी ना कहें कि मैं आपका मतलब कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। देखिए कमेंट आपका सभी लोग का पढ़ा जाता है, आप सभी लोगों को परेशान नहीं होइएगा, आराम से वीडियो रोक करके इसको बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपका जीके यानी 81 से। 81 आपका बोला गया कि पुर्तगाल की राजधानी पूछा गया है। पुर्तगाल की अगर हम राजधानी की बात करें, बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए 81 की बात करें तो इसमें आपका देखा जाए आंसर आपका बी हो जाएगा लिस्बन। लिस्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है। आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम बिहार। सिक्किम बिहार बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 83। 83 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना मत का। तो आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसमें दिया गया है। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कितना मत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो निम्नलिखित का जन्म दिवस है। चलिए ऑप्शन हम देख लेते हैं और आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, याद रखिएगा। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है बताइएगा। तो आपका हो जाएगा क्या डिवाइन लाइफ के देखा है तो आपका शिवानंद हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है आपका कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देशों से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। किस देशों से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यूनान हो जाएगा, याद रखिएगा यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय अवस्थित है। WTO का जो मुख्यालय है ये आपका अवस्थित है कहाँ पर। तो जेनेवा में स्थित है, कहाँ पर, जेनेवा में, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए कुचिपुड़ी की जो उत्पत्ति है आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना %। तो हवा में देखा है तो आपका करीबन 21% अवस्थित है, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ईरान की राजधानी पूछा गया है। ईरान की राजधानी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तेहरान। तेहरान इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 92 पे, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। किसके द्वारा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा, आंसर जो है इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। आपका यहाँ पे 93 बोल रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख पाए। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए लोकसभा के लिए आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका आंसर जो है आपका 25 वर्ष हो जाएगा और राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष हो जाएगा, राष्ट्रपति के लिए आपका 35 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका देखा जाए तो 5 जून को मनाया जाता है, ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो आंसर आपका हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक हो जाएगा, आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है। देखिए पृथ्वीराज रासो जो है यह आपका लिखा गया है चंद बरदाई के द्वारा। चंद बरदाई यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है। देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो यह आपका 1961 से प्रारंभ हुआ है, ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप किससे संबंधित है।
देखिए, रणजी ट्रॉफी और आगा का जो आपका आगा खा कप है, ये आपका क्रिकेट और हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। 99 देखेंगे, बोला गया कि विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह कौन सा है। वह देखा जाए तो आपका ग्रेट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। तो डी इसका राइट हो जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आखिरी और 100 क्वेश्चन बोला गया है कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरीके से अपना रिवीजन करना है और दरोगा में अच्छा खासा स्कोर करना है। मिलता है एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।